वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एंटिटी कार्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। मज़ेदार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो वीडियो है वो Q&A सेशन का है और आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने वाला हूँ। तो इसलिए देखते हैं किस किस के क्वेश्चंस मैंने चुने हैं। और देखिए, मैं मोस्टली वही क्वेश्चन को चुनता हूँ यहाँ पर Q&A सेशन में जिनका जवाब मैं टाइप करके नहीं दे पाता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको टाइप करके बताना संभव नहीं होता है, मतलब कि लेंदी भी होते हैं और उसको टाइप करके समझाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो है मैं Q&A सेशन में चुन लेता हूँ और यहाँ पर को उनका आंसर्स देता हूँ। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो सबके साथ हमें शेयर करने का मन करता है, तो उन क्वेश्चंस को भी जो है मैं यहाँ पर को चुन लेता हूँ। तो ऐसे ही क्वेश्चंस जो है अगर आपको भी हमसे पूछने हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे ज़रूर जुड़िए और वहाँ पर को आप हमें मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम डायरेक्ट आपके आंसर्स को देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है यहाँ पर को वेंकटेश जी का है और सर कह रहे हैं, हाय सर, आई बाय नेक्सॉन एग्जेट प्लस और बट आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम व्हेन आई पुट रिवर्स गियर, कार इज शोइंग सो मेनी वाइब्रेशंस। देखिए वेंकटेश जी, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि नेक्सॉन जो है एक टर्बोचार्ज गाड़ी है और टर्बोचार्ज गाड़ी में क्या होता है कि जब हम खाली क्लच छोड़ते हैं तो गाड़ी मूव करने लग जाती है। तो थोड़ी सी ऐसी हैबिट होती है हम लोगों की कि हम क्लच ही क्लच में उसको जो है चलाते हैं जब हमें उसको बहुत कम स्पीड में चलाना होता है या रिवर्स गियर करना होता है। तो रिवर्स गियर में अगर आप प्लेन पे हैं, आप सिंपली क्लच छोड़ रहे होंगे तो गाड़ी पीछे आ जा रही होगी आराम से, आपको एक्सेलरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। ये वाइब्रेशन उस वजह से है क्योंकि आप केवल मुझे ऐसा लगता है, अभी मुझे डिटेल आपने बताई नहीं है, बट मुझे मोस्टली ऐसे ही करते हैं लोग टर्बोचार्ज गाड़ी के साथ, क्योंकि गाड़ी मूव करने लग जाती है। तो आप क्लच ही क्लच में कर रहे हैं, अगर आप क्लच के साथ हल्का सा एक्सेलरेशन देंगे तो आपको वाइब्रेशंस नहीं होंगे। ठीक है, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि वहां पर को पावर लैग हो रहा है, आप केवल क्लच ही क्लच के सहारे गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो कोशिश कीजिएगा हल्का सा एक्सेलरेशन भी देंगे साथ में, मतलब ज्यादा नहीं देना है, नहीं तो गाड़ी बहुत तेजी से पीछे आ जाएगी। हल्का सा एक्सेलरेशन देंगे तो वो वाइब्रेशंस आपको फील नहीं होंगे रिवर्स गियर में। ठीक है। और कोई चीज़ अगर इसमें आपको होगी तो आप मुझे ज़रूर अपडेट कीजिएगा, मैं उसमें जो है आपको बताने की कोशिश करूंगा, बट ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर तब भी नहीं होती है तो मेरे हिसाब से आपको जो है फिर सर्विस सेंटर में जाके एक बार दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है वो है मानवीर सिंह जी का, और वो कह रहे हैं, मेरे जो कार इंश्योरेंस वाला वीडियो था उसमें कह रहे हैं कि ऑनलाइन आईडीवी कम होती है। जब मैंने बताया था कि आप ऑनलाइन कंपेयर कर लीजिए इंश्योरेंस को, और जीएसटी डालकर उतने का ही पड़ जाता है। मैं मानता हूं सर कि जब आप ऑनलाइन देखते हैं तो उसमें जीएसटी नहीं मिला होता है और जीएसटी मिलाने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ती है, बट स्टिल शोरूम वाले हमें जो इंश्योरेंस बताते हैं वो उतने के बराबर नहीं पहुंचता है। और आईडीवी जो है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से ऑनलाइन जब हम पॉलिसी बाजार में करते हैं तो वहाँ पर आईडीवी शो करता है, और वो अच्छी खासी आईडीवी के ऑप्शन भी उसमें होते हैं। और वो अच्छी आईडीवी जो, मतलब कि जो प्रॉपर आईडीवी जो शो करते हैं ऑप्शन उसमें, उनका भी प्रीमियम उतना नहीं होता है। आप अगर अच्छे से कंपेयर करेंगे जैसा कि शोरूम वाले करते हैं कि 42,000, 40,000, 45,000 का 1+3 वाला जो है ऑप्शन आपको देते हैं, वो भी जैसे ब्रिजा बेस मॉडल है या नेक्सॉन बेस मॉडल है, उस पर आपको जो है 40,000 का इंश्योरेंस शो करते हैं शोरूम वाले। तो आप वहाँ पर अगर बार्गेन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर को डिस्काउंट मिल सकता है। मेरे हिसाब से 12 से 15 हज़ार रुपये तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है शोरूम से, अगर आप वहाँ पर बार्गेन करेंगे। और ऑनलाइन भी आपको इतने का ही शो होता है जीएसटी के साथ। तो मेरा पॉइंट वहाँ पर ये नहीं था कि मैं दोनों को कंपेयर कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि शोरूम वालों के पास मार्जिन ज़्यादा होता है, वो बढ़ा के बताते हैं आपको इंश्योरेंस, तो हमेशा उसमें बार्गेन कीजिए और आपको फ़ायदा ही होगा, वो इंश्योरेंस आपका कम कर देंगे। ठीक है, तो ज़रूर इस चीज़ को अप्लाई कीजिए, आपके पैसे बचेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है अतुल सोते जी का, और अतुल सोते जी कह रहे हैं, आपको इंस्टा पे फॉलो किया है और वहां पर आपको मैसेज किया है बट नो रिस्पॉन्स। देखिए अतुल जी, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है। ये देखिए, मैं अपनी व्यथा आपके सामने रख रहा हूँ इस टाइम पे। एक तो प्रॉब्लम क्या है, देखिए आप लोगों के साथ कि आप लोग चाहते हैं कि मैं जैसे मैसेज करूँ उसी समय जो है रिस्पॉन्स मिल जाए। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं ऑनलाइन होता हूँ या नहीं होता हूँ, या वो मैसेज मैं देख पाता हूँ या नहीं देख पाता हूँ, कई चीज़ें हैं वहाँ पर को। देखिए मेरे साथ, मैं अपनी व्यथा रख रहा हूँ, मैंने जो है अपना एक वीडियो में अपना नंबर भी दे दिया था, लोग रात के 11 बजे भी कॉल कर देते हैं,
मैं सो रहा होता हूँ और वहाँ पर को जो है व्हाट्सएप मेरे को वीडियो कॉल आती है, वो भी वीडियो कॉल रात के 11 बजे। तो थोड़ी सी व्यथा, थोड़ा सा व्यस्तता हो जाती है, मैसेज इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कभी कभी कोई मैसेज छूट जाता है। तो ऐसे में आप अगर मुझे थोड़ा सा एक बार और मैसेज कर देंगे तो मैं उसको देख लूँगा अगर छूट गया है आपका मैसेज। और वैसे मेरी कोशिश रहती है कि जितने मैसेज हैं मैं सबके रिप्लाई करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय मांदे जी का, और वो कह रहे हैं हेलो सर एंड मैम, अभी आपका वीडियो देखा। मैं नेक्सॉन एक्सएमएस वेरिएंट लिया है एंड एवरेज 13 का है। 10 डेज हुए हैं नेक्सॉन लेकर। आपने जो बातें बताई हैं उसे मैं नेक्स्ट मंथ फॉलो करूंगा और देखूंगा क्या एवरेज आता है। देखिए, अगर आपको अभी 13 का एवरेज मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा एवरेज मिल रहा है, क्योंकि अभी आपको नेक्सॉन लिए हुए 10 ही दिन हुए हैं। और थोड़ा सा जब इंजन चल जाएगा, और आपका इंजन ऑयल जो है एक तरीके से थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा होती है शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे इंजन चलता है तो थोड़ा सा पतला होते जाता है। जैसे इस उसमें आएगा तो आपका माइलेज बढ़ने लग जाएगा, थोड़ा सा माइलेज जो है मतलब इंक्रीज होगा, अच्छा खासा आपको माइलेज मिलने लग जाएगा। अभी शुरुआत में देखिए, कभी भी आप सर्विस कराएंगे, सर्विस कराने के बाद जब इंजन ऑयल डलता है तो उसके बाद माइलेज थोड़ा सा गिरता है। तो आपकी तो नई गाड़ी है और उसमें जो है इंजन ऑयल पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा जो कहते हैं ना, हमें थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा इंजन को रमा भी होने दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। और मेरे हिसाब से जब 10,000 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल जाएगी उसके बाद वो बहुत अच्छा माइलेज देने लग जाएगी। और 4-5 से ही, मुझे तो 4-5 हज़ार से ही मिलने लग गया था अच्छा माइलेज। शुरू में मैं भी बहुत ज़्यादा घबरा गया था, शुरू में मुझे भी 10-11 का ही एवरेज मिला था जब नई नई गाड़ी लेके आया था। और काफ़ी, देखिए होता क्या है ना, टाटा का कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग है गाड़ियों का। और जब हम नई नई गाड़ी लेके आते हैं और उससे पहले हमने और अलग अलग तरीके की गाड़ियां चलाई होती है तो थोड़ा सा हमें अनयूजुअल तो लगता है कि यार ये क्या ले लिया, बिल्कुल अलग है ड्राइविंग एक्सपीरियंस से लेके। लेकिन जब एक बार आपको टाटा की गाड़ियों को चलाने की आदत हो जाएगी, फिर आपको कोई दूसरी गाड़ी जो है उस पर मज़ा नहीं आएगा बैठने में। थोड़ा सा अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, देखिए मारुति का अपना है, हुंडई का अपना है, महिंद्रा का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है गाड़ियों का। वैसे टाटा जो है वो अलग तरीके की है। तो जब हैबिट हो जाती है तो किसी को अच्छी लगती है, जिसको अच्छी लगती है फिर उसको दूसरी कोई गाड़ी अच्छी नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रीतम गोस्वामी जी का, और प्रीतम गोस्वामी जी बोल रहे हैं, अरे ये सारे लोग थोड़ी पहाड़ पे रहते हैं, थोड़ा हाईवे के हिसाब से भी बोलो। देखिए, हाईवे के हिसाब से मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ ज़्यादा, क्योंकि होता क्या है, जो प्लेन रोड होती है ना उसमें हर गाड़ी एक जैसी लगती है। आप कभी भी प्लेन में अगर टेस्ट ड्राइव लेने जाओगे तो आपको पावर में डिफरेंस बिल्कुल फील नहीं होगा। मतलब माइनर सा डिफरेंस हो सकता है, डीजल और पेट्रोल में हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर खुली रोड है तो खुली रोड में तो हर गाड़ी भागती है भाई साहब। और जो प्लेन हाईवेज होते हैं उसमें हर गाड़ी भागते हैं। लेकिन गाड़ी की जो असली जो पावर है उसका टेस्ट होता है जैसे ही चढ़ाई चढ़ती है गाड़ी, उसमें ज़्यादा लोग बैठे होते हैं। आप में से बहुत लोग जो हैं प्लेन्स में रहते होंगे, लेकिन कभी कभी आप अपनी गाड़ी पहाड़ पे लेके जाते होंगे तो आपने ये डिफरेंस फील किया होगा कि आपको लगता होगा कि यार मेरी गाड़ी जो है कम पावर की या ज़्यादा पावर की, लेकिन पहाड़ पे आते ही उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। काफ़ी जो है डिफरेंसेस आ जाते हैं। उसका मैं आपको एक कॉज बताता हूँ। देखिए, पहाड़ पे आपको प्लेन्स में जैसे सपोज एक गाड़ी का छोटा इंजन है, आपको लगता होगा ये पावर कम देती है, ये बहुत ज़्यादा नहीं भागती है, 100 की स्पीड से ऊपर नहीं जाती है। लेकिन वही छोटा इंजन जो है पहाड़ पे आते ही बड़ी बड़ी गाड़ियों को पिछाड़ देता है। और क्योंकि देखिए छोटा इंजन क्या होता है कि वो जल्दी जो है एक्सेलरेशन उसमें ज़्यादा होता है, और मतलब जो इनिशियल पिकअप होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा उसमें मिलता है, ज़्यादा खिंचती है गाड़ी तुरंत। और उसमें क्या होता है कि 40-50 की स्पीड से ऊपर आप पहाड़ पे जा नहीं पाते हो। उस टाइम पे छोटी गाड़ियाँ और छोटे इंजन ज़्यादा भागते हैं, और बड़ी गाड़ियाँ जैसे फॉर्च्यूनर हो गई, ये हो गई, वो जो है उतना नहीं भागती पहाड़ों पे। उसमें आदमी को धीरे धीरे चलना पड़ता है। आपने देखा होगा कई बार, जैसे कि वैगनार हो गई, ऑल्टो हो गई या आई10 हो गई, ऐसी गाड़ियां जो हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों को पिछाड़ देती हैं पहाड़ पे, उनसे रेस करना मुश्किल हो जाता है। स्विफ्ट हो गई, ऐसी गाड़ियों को पिछाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है बड़ी बड़ी गाड़ियों के उससे भी। उसका कारण यही है। तो पहाड़ पे हर चीज़ बदल जाती है, और प्लेन्स में लगभग लगभग एक सा ही रहता है। वहाँ पर को आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। और वहाँ पर के लिए आपके पास ढेर सारे यूट्यूबर्स हैं जो बताते हैं आपको कि गाड़ी कैसी चलती है। आप जानते ही हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, बट पहाड़ों के लिए हम हैं भाई। तो ऐसा नहीं है, बनाऊंगा भी आने वाले समय पे जो है, प्लेन्स के लिए भी बनाऊंगा। ठीक है, तो देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, सारा कंटेंट मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नवीन जी का, प्लान टू बाय नेक्सॉन एक्सएमएस मॉडल बट आई वांट टू नो, आई इंस्टॉल द स्क्रीन एंड बैक कैमरा फ्रॉम आउटसाइड, इट विल इम्पैक्ट ऑन माई द वारंटी। देखिए, ये पूछ रहे हैं कि इनको टच स्क्रीन लगाना है और ये वारंटी इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा।
देखिए हर वो चीज़ जो कंपनी से लग के आती है उसके अलावा आप उसमें कुछ लगाते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, कहने का मतलब है कंपनी की जो फिटिंग है उस पर छेड़छाड़ करते हैं, वो आपकी वारंटी को वॉइड करेगा। सीधी सी मैं आपको बात बता दे रहा हूँ। और उसको बचने का कारण, उसका बचने का जो तरीका है वो क्या है, आप कपलर टू कपलर फिटिंग कराएं। अब कपलर टू कपलर क्या होता है? देखिए कपलर टू कपलर मतलब कि आपने गाड़ी में कोई छेड़छाड़ नहीं करी, आपने कोई तार कोई वायर उसकी कट नहीं करी, उसके बगैर जो है तरीके होते हैं कपलर से कपलर जोड़ने के। मतलब यूं एक कपलर आपने देखा होगा वो यूं फिट हो गया, तो उसके बाद जो है आप उसमें अपना कुछ भी लगा सकते हैं। सपोज आपको वारंटी क्लेम करना है, तो आपने वो कपलर खोला, आपने जो चीज़ इंस्टॉल करी थी निकाली और आप चले गए शोरूम पे वारंटी को क्लेम करने के लिए। जैसा का तैसा, जैसे कि जैसी आपको गाड़ी मिली थी वैसी की वैसी अगर लेके जाएंगे। सपोज आपका कोई बड़ा इशू है, ठीक है, बड़ा इशू आ गया है और आपको लग रहा है कि शोरूम वाले जो है आपको वारंटी नहीं देंगे इस वजह से कि आपने टच स्क्रीन लगा रखा है या स्टीयरिंग माउंटेड लगा रखा है, तो अगर आपने कपलर टू कपलर फिटिंग कर रखी है उसमें, तो आप कपलर खोलिए, एक्सेसरी की शॉप में जाइए, उससे कहिए इसको निकाल दे भाई सारी वायरिंग वाली जो कि एक्स्ट्रा कर रखी है, और उसके बाद आप गाड़ी ले जाइए, आपको वारंटी मिलेगी। लेकिन आपने ऐसी छेड़छाड़ कर दी कि वायरिंग ही काट दी है 10 जगह से, उसके बाद आप जाएंगे तो वो देखेंगे कि वायरिंग कटी हुई है। इस वजह से कुछ डीलर तो तब भी दे देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसमें डीलर की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है। तो याद रखिए जब भी एक्सेसरी की शॉप में जाएं तो ऐसी जगह जाएं जहां पर को कपलर टू कपलर काम होता हो, और वो थोड़े से जो है प्रोफेशनल हो, मतलब कि वहां ज्यादा गाड़ियां आती हो, नौसिखियों के पास नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आदि जी का, और ये पूछ रहे हैं सर मैं नेक्सॉन एक्सएमएस ओन करता हूँ और मुझे कैंपिंग करनी है, इसकी जो रूफ रेल है वो फंक्शनल है कि नहीं है। देखिए जो रूफ रेल है वो शो के लिए है नेक्सॉन में, उसमें कुछ भी बांधने के लिए गैप नहीं है बीच में, आपने देखा होगा खाली ऐसा शो देती हैं। तो वहां पर को आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको रूफ टॉप टेंट लगाना है तो उसका सेटअप बिल्कुल अलग आता है, उससे उसकी रूफ रेल का लेना देना कुछ नहीं है। तो वो सेटअप जो है आप बिना रूफ रेल के भी करा सकते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो वो लोग कर देते हैं, तो आप अलग से करवा सकते हैं। बिल्कुल आप पूछ रहे हैं कि मैं करवा सकता नहीं करवा सकता हूँ, करवा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन रूफ रेल के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं जो कि नेक्सॉन पे फंक्शनल नहीं। अगला क्वेश्चन जो है वो है नेव रोहेलिया जी का, और ये हमसे पूछ रहे हैं कि मेरी फैमिली हम 3 पर्सन हैं, 6 साल का चाइल्ड है और ओकेजनली ये गाड़ी चलाते हैं, मैं शॉर्ट में पढ़ूंगा कि इनको 2000 किलोमीटर चलानी है मुश्किल से, और ये नई गाड़ी लें या पुरानी गाड़ी लें ये जानना चाह रहे हैं। एक बार ये पुरानी गाड़ी लेके अपना नुकसान करवा चुके हैं। देखिए मैं अपने वीडियो में हमेशा बताता हूँ कि पुरानी गाड़ी लेने में बहुत बड़ा रिस्क भी होता है, आपके सारे के सारे पैसे भी डूब सकते हैं, क्योंकि बाजार में जो है कार मार्केट है, जैसे कि यूज्ड कार मार्केट होती है, वहाँ पर को सभी लोग जो हैं आपको अच्छी गाड़ी देने के लिए नहीं बैठे हैं, उसमें से बहुत से लोग ठग होते हैं, आपको एक्सीडेंटल गाड़ी दे देते हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई पेंट नहीं है, ठीक है, और हमसे वारंटी ले लो ये ले लो करके, और जब एक बार आप गाड़ी आपके नाम पे हो जाती है उसके बाद वो आपको पूछते भी नहीं है। ऐसे कई केसेस मेरे पास आ चुके हैं, मैं किसी का नाम या कुछ नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ पर को मैं ये बताना जरूर चाहूँगा आपको, बहुत से लोग अच्छे भी होते हैं, बहुत से लोग खराब भी होते हैं। अब आपकी किस्मत है कि आप किसके हत्थे पड़े हैं, ठीक है। कुछ लोगों की गाड़ियों में खराबी आ जाती है तभी वो बेचते हैं, कुछ लोग अपनी गाड़ी को चला के बिल्कुल घिस देते हैं तब वो बेचते हैं, और कुछ लोग जो है नए पे ही बेच देते हैं। अब एज अ यूज्ड कार अगर आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी मिल गई है, 15,000 चली हुई, 20,000 चली हुई, तो आप यूज्ड कार ले सकते हैं। आपकी जान पहचान वाले हैं, सपोज वो किसी कारणवश गाड़ी बेच रहे हो, कई अलग अलग कॉज हो सकते हैं, तब तो आप गाड़ी लीजिए। अब एक घिसी पिटी गाड़ी है, एक आदमी ने जो है 7-8 साल अपनी गाड़ी चला ली है, 1 लाख किलोमीटर चला ली है, 1.5 लाख किलोमीटर चला ली है, उसका मीटर जो है बैक कर दिया है, उसके बाद जो है वो आपको बेच रहा है और आपको पता नहीं कि किस तरीके से खरीदनी चाहिए गाड़ी, तो वहाँ पर को जो है आपको लॉस हो सकता है। देखिए यूज्ड कार लें तो कम चली हुई लें, मेरे हिसाब से तो हमेशा ज़्यादा चली हुई गाड़ी में जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा कि यहाँ पर को ये पूछ रहे हैं। एक बार इनको लॉस हो चुका है उसके बाद भी ये यूज्ड कार की सोच रहे हैं। वैसे तो प्रेफर करें हमेशा नई गाड़ी लेना, देखिए नई गाड़ी का चार्म अलग ही होता है, उस चाहे वो ऑल्टो ही क्यों ना हो लेकिन उसका चार्म अलग ही होता है। नई गाड़ी की खुशबू और नई गाड़ी में संतुष्टि कि ये गाड़ी खराब नहीं होगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन जो है मोहित ठाकुर जी का है। क्वेश्चन क्या है, ये जो है मेरे वीडियो को जस्टिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो प्राइवेट फाइनेंस वाले हैं वो थोड़ा सा आपके साथ प्रॉब्लम करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने एक प्राइवेट फाइनेंस का नाम दिया है, आप देख सकते हैं वीडियो पे,
कि 5 लाख अमाउंट फॉर 3 ईयर्स, और रिप्रेजेंटेटिव ने उनसे कहा कि 9.5 में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। बट जब उनको कार मिली तो वो करीब जो है 11.5 हो गया। ठीक है। और अगर वो ईएमआई नहीं देते हैं टाइम पे, सपोज मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 दिन ऊपर हो जाता है, जैसे कि अगर उनकी 16 तारीख है तो 17 तारीख को जो है उनके अकाउंट में पैसे आते हैं, या कभी सैलरी लेट आती है तो 500 रुपये फाइन के तौर पे भी काट लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर को जो चीज़ मैंने बताई थी उसी को उन्होंने जस्टिफाई कर दिया और बता दिया है कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर कोई इंटरेस्ट रेट भी जो उनको बताया था गया था, जब उनका लोन हो गया, उन्होंने कार की डिलीवरी ले ली, तो जब बाद में उन्होंने ईएमआई भरना शुरू करा तो उन्हें पता चला कि मेरे को जो है 11.5 का इंटरेस्ट रेट मिला है। होता है, नई गाड़ी लेने में एक्साइटमेंट होता है, लोग कैलकुलेशन करना भूल जाते हैं, कैलकुलेशन नहीं करते हैं टाइम पे, बाद में कैलकुलेट करते हैं तो उन्हें पता चलता है, क्योंकि कुछ टाइम बाद क्या होता है, नई गाड़ी का जो खुमार होता है वो गायब हो चुका होता है। आदमी जो है नई गाड़ी का जो खुशी होती है वो धीरे धीरे फिर उसके बाद कम हो जाती है, यूज टू होता है, आदत हो जाती है गाड़ी की, तब वो ये सारी चीजें कैलकुलेट करता है, तब पता चलता है। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है माई थर्ड आई स्टूडियो का, और ये बोल रहे हैं कि भाई मारुति वर्सेस टोयोटा नो कंपैरिजन, सर्विस सेंटर की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, मारुति वर्सेस टोयोटा, ये मैंने एक वीडियो बनाया था कि ऊंचे दुकान फीके पकवान, ये गाड़ी मत लेना। देखिए, मैं जानता हूं कि टोयोटा की गाड़ियां बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अर्बन क्रूजर और ब्रीजा की बात हुई थी वहां पर, मेरे को अभी भी अच्छे से याद है, पुराना वीडियो है। अर्बन क्रूजर और ब्रीजा की जब बात हुई थी तो आप अर्बन क्रूजर को टोयोटा की गाड़ी नहीं कह सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है जो आप यहां पर कह रहे हैं मारुति वर्सेस टोयोटा, ये मारुति वर्सेस मारुति होना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था उस वीडियो में। ये मारुति वर्सेस मारुति है, और मैंने कहा था कि अगर आप अर्बन क्रूजर और ब्रीजा ले रहे हैं तो आप जो है मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि कई जगहों पे टोयोटा के शोरूम अभी भी नहीं है, जैसे कि हमारे शहर पे अभी भी नहीं है, लेकिन मारुति का सर्विस सेंटर यहाँ पर को है और शोरूम भी है। वैसे ही थोड़े इंटीरियर्स जो होते हैं, इलाके जो होते हैं, वहां पर को टोयोटा के सर्विस सेंटर तो नहीं होते हैं, लेकिन मारुति के सर्विस सेंटर आपको हर जगह मिलेंगे, सुजुकी मारुति के। तो मैंने ये चीज बोली थी कि अगर आप सेम ही गाड़ी ले रहे हैं तो आप ऐसी गाड़ी लीजिए जिसके सर्विस सेंटर ज्यादा है। बस मेरा ये था। देखिए, गाड़ी में क्या क्या अंतर है आप मुझे बता सकते हैं? अर्बन क्रूजर और ब्रीजा में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ लोगों का ही तो अंतर है। ठीक है। तो यहां पर को अगर लोगों का अंतर है तो आपको वो गाड़ी चुननी चाहिए, मेरा ये कहना था, जिसके सर्विस सेंटर ज्यादा है। ठीक है। और कोई कंपैरिजन तब होगा ना जब गाड़ी अलग होगी। अगर मैं टोयोटा की, प्योर टोयोटा की गाड़ी और मारुति की किसी गाड़ी को कंपेयर करता, तब आप कहते हैं कि मैं गलत कह रहा हूं। लेकिन ये तो मारुति वर्सेस टोयोटा है ही नहीं, ये तो मारुति वर्सेस मारुति है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, ऐसी गाड़ी चुनिए अगर सेम है दोनों की दोनों, तो फिर आपको वो चुनने में ज़्यादा बेटर रहेगा जिसके सर्विस सेंटर ज़्यादा है। सपोज मान लीजिए आप लद्दाख भी चले गए तो आपको लद्दाख के किसी इंटीरियर में नज़दीक में मारुति का सर्विस सेंटर मिल जाएगा, लेकिन आपको टोयोटा का सर्विस सेंटर के लिए 500, 600, 700 किलोमीटर भी दूर आना पड़ सकता है। यहाँ पर को हमारे पास एक और क्वेश्चन है विशाल जी का, और विशाल जी कह रहे हैं प्लीज कम टू बैंगलोर ट्रैफिक एंड देन चेक द माइलेज। मेरा माइलेज वाला एक वीडियो है जिसमें अच्छा खासा माइलेज मैंने निकाला था। अब इनके क्वेश्चन में ही आंसर है, देखिए, प्लीज कम टू बैंगलोर ट्रैफिक। अब देखिए, ट्रैफिक में आप माइलेज कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कोई माइलेज मशीन हो ना, स्विफ्ट जैसी गाड़ी हो, ये भी हो, इनका भी माइलेज गिर जाता है अच्छा खासा ट्रैफिक में। ट्रैफिक में ये भी कोई 20 का 19 का एवरेज नहीं देती हैं, ये भी जो है 14-15 में आ जाती हैं। तो नेक्सॉन अगर आपको अच्छा खासा माइलेज दे रही है हाईवे में, 17, 18, 19, 20 का भी दे रही है, अगर वो 11 में आ रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। 10-11 में आ जा रही है, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको जी, स्विफ्ट है वो भी 14-15 में आ जाती है ट्रैफिक में एसी के साथ। तो यार, ट्रैफिक में अगर आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो? आपको बार बार गियर चेंज करने हैं, आप फर्स्ट गियर में चल रहे हो, सेकंड गियर में चल रहे हो, तो ऐसे में आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर अपने दिमाग में रखिए कि ट्रैफिक में माइलेज कभी काउंट नहीं करते हैं। ट्रैफिक में माइलेज को काउंट नहीं किया जाता है। माइलेज तभी काउंट होता है जब गाड़ी कंटिन्यूस चलती है। हर गाड़ी का माइलेज जो है गिरेगा, आपकी बाइक का भी माइलेज गिर जाए। सो गाइज, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे और उनके आंसर मैंने दिए, और पूरी कोशिश करिए कि आपको सही तरीके से इन चीज़ों को मैं समझा सकूं। और आने वाले वीडियोस में भी ये क्वेश्चंस आते रहेंगे, और अगर आप लोग पूछते रहेंगे तभी आएंगे। तो कीप आस्किंग, जितने क्वेश्चन आपको पूछने हैं आप कमेंट में भेजिए, इंस्टाग्राम में भेजिए, मैं सबके आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगर किसी का छूट जाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि देखिए, मैं भी इंसान हूँ, गलतियां होती हैं, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, बट मेरी कोशिश पूरी ये रहती है कि मैं हर किसी को आंसर दूं। सो गाइज,
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जब आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं, और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड, बाय बाय।